हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार यूडी रोजगार में। रेलवे के जितने भी कैंडिडेट हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो रेलवे में किसी भी विभाग की, तो यह प्रश्न पत्र और यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। क्योंकि जितना भी प्रश्न लिया गया है इस क्लास में, सभी प्रश्न जो है यहाँ पे प्रीवियस ईयर रेलवे का किसी न किसी डिपार्टमेंट का पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप सभी को पता होगा कि प्रीवियस ईयर प्रश्न किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को राइट आंसर कमेंट में करते चलना है, और जो ना समझ में आए हर प्रश्न का राइट आंसर 5 to 7 सेकेंड में आप सभी को कराया जाएगा। यहाँ से आप लोग समझते चलना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम सब। पहला प्रश्न करा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध रखता है जो पहला शब्द दूसरे शब्द से रखता है। यहाँ पे हमें बताना है कि प्रसन्नता का संबंध दुख से जिस प्रकार संबंध है उसी प्रकार वैषम्य का संबंध किससे होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे प्रसन्नता और दुख में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो संबंध ये है कि प्रसन्नता और दुख की बात करें ना, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है, विपरीत है, उल्टा है। यानी प्रसन्नता मीन्स खुश होना और दुख मीन्स दुखी होना, यानी एक दूसरे का यहाँ पे क्या है, अपोजिट संबंध बता रहा है। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं वैषम्य, वैषम्य का अर्थ क्या निकलता है, तो विषम निकलता है। वैषम्य का अर्थ क्या निकलता है, विषम निकलता है, निगेटिव निकलता है। अब पॉजिटिव हमें कौन सा यहाँ पे देखो खोजना है, तो पॉजिटिव क्या होगा, वैषम्य का उल्टा क्या होगा, तो समरसता हो जाएगा। समरसता बोले तो सम होगा, यानी राइट आंसर क्या होगा कि जिस प्रकार प्रसन्नता का संबंध दुख से है तो वैषम्य का संबंध किससे होगा भाई, तो यहाँ पे समरसता से होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 2 नंबर का प्रश्न भी वही संबंध बताना है। यहाँ पे देखो हमें समझना है कि कविता का संबंध छंद से जिस प्रकार है, छंद से, तो पुस्तक का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा। देखो आरआरबी एएलपी सीबी2 यानी यहाँ पे 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अब बताना है कि कविता का संबंध छंद से जिस प्रकार है तो पुस्तक का संबंध किससे होगा। तो देखो अगर हम बात करते हैं कविता के अंदर किस प्रकार होता है भाई, तो छंद, यानी छंद का प्रयोग किया जाता है कविता के अंदर। जैसे कोई कविता लिखा होता है तो उसमें कविता लिखने में प्रयोग क्या किया जाता है, छंद का प्रयोग किया जाता है। अब उसी प्रकार पुस्तक, अब पुस्तक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई, तो पुस्तक बनाने के लिए पृष्ठ का प्रयोग किया जाता है। बोले तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है अगला प्रश्न समझना 3 नंबर का। 3 नंबर का भी हमें संबंध बताना है। यह देखो यह भी आरआरबी एलपी सीबी2 यानी 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पे हमें समझना है कि गन्ना, गन्ना का संबंध गुड़ से जिस प्रकार है तो नारियल का संबंध किससे होगा। देखो अगर हम बात करें गन्ना, गन्ना का प्रयोग करके, यानी गन्ना से क्या बनाया जा रहा है, गुड़, यानी गन्ना का प्रयोग करके क्या निर्माण हो रहा है भाई, तो गुड़ का निर्माण हो रहा है। अब उसी प्रकार नारियल का प्रयोग करके क्या निर्माण होता है, तो नारियल की जटा, नारियल की जटा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर। नारियल की जटा उसे कहते हैं जो किसी चीज को बांधने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे नारियल की जटा कहा जाता है, जैसे रस्सी कहा जाता है, नारियल का रस्सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न समझना 4 नंबर का। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना जो न्यू हो, ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट मिलता रहे। देखो आरआरबी ग्रुप डी का 2018 का थर्ड शिफ्ट का पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पे भी हमें संबंध बताना है, लेकिन यहाँ पे देखो अंग्रेजी अक्षर का संबंध बताना है। जैसे यहाँ पे समझना है कि सोल्जर, यहाँ पे सोल्जर है, सोल्जर का संबंध बैरक से जिस प्रकार संबंध है, बैरक मीन्स क्या होता है, छावनी, और सोल्जर मीन्स क्या होता है, सैनिक, यानी सैनिक के रहने की जगह को हम लोग छावनी कहते हैं, बैरक कहते हैं। उसी प्रकार स्पाइडर क्या होता है, मकड़ी, और मकड़ी के रहने की जगह को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार समझना है। तो देखो सोल्जर के रहने के जगह को क्या कहा जाता है, बैरक या छावनी। ठीक है, उसी प्रकार स्पाइडर के रहने की जगह को हम लोग क्या कहते हैं, वेब कहते हैं, WEB। वेब मीन्स क्या होता है भाई, जाल होता है, यानी स्पाइडर यानी मकड़ी कहाँ रहता है, जाल में, यानी वेब में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है
समझ रहे हो ना। चलो अगला प्रश्न समझना 5 नंबर का। 5 नंबर का प्रश्न पूछता है कि हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है, ठीक है, हृदय का संबंध जो कार्डियोलॉजी से है वही संबंध वृक्क का किससे होगा। समझना, हृदय का संबंध किससे बता रहा है भाई, तो कार्डियोलॉजी से। अगर हम बात करें वही संबंध वृक्क, तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि हृदय के अध्ययन को करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है वह हृदय का अध्ययन करता है। वृक्क के अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है भाई, तो नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, नेफ्रोलॉजी। बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है। यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि दिए गए समूह युग्म का पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्म को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो समान तर्क का पालन करता है। बोले तो यहाँ पे हमें समझना है कि इतना का संबंध इतना से जिस प्रकार है, इतना का संबंध इतना का, यानी जो लॉजिक किस में लगा है वही लॉजिक किस में लगा है, और वही लॉजिक कौन सा ऑप्शन में लगा है ये पता करना है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है, सिंपल तरीका से समझना। बोले तो यह कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत आ जाता है। यानी हमें समझना है कि एस से आर जिस प्रकार हुआ है, यानी एस का अल्फाबेट पोजीशन देखो कितना होता है भाई, 19 होता है, और आर का कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। अब देखो 19 से 18 गया, माइनस का 1 हुआ। अब टी का कितना होता है भाई, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका अल्फाबेट पोजीशन, समझने में आसान होगा। देखो एस का 19 होता है, टी का कितना होता है भाई 20 होता है, एम का कितना होता है 13 होता है, फिर क्या है आर का 18 है, और फिर यू का कितना है 21 है, और फिर एल का कितना होता है 12 होता है। अब समझो यहाँ पे देखो एस से आर पे गया, यानी 19 से 18 पे क्या हुआ, माइनस का 1 हुआ। फिर टी से यू पे गया, 20 से 21 पे क्या हुआ, प्लस का 1 हुआ। फिर एम से एल पे गया, 13 से 12 पे गया, माइनस का 1। पहले क्या हो रहा है, -1 +1, देखो यहाँ पे -1 +1, यहाँ पे -1। उसी प्रकार देखो पी से ओ पे गया तो क्या हो गया, पी का 16, ओ का 15, -1, जे का 10, के का 11, +1, आर का 18, क्यू का 17, -1, ठीक है। वही सेम लॉजिक किस में हो रहा है। अब हमें ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन में यही लॉजिक क्या हो रहा है, लग रहा है। तो देखो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए का, तो देखो एम का 13 होता है, एल का 12। अब देखो 13 से 12 पे जा रहा है, -1, टी का 20 होता है, यू का 21 होता है। अब टी 20 से 21 पे जा रहा है, +1, और एल का 12, एम का 13, यानी 12 से 13 पे जा रहा है, +1। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम से एल पे गया, यानी 13 से 12 पे तो क्या हुआ, -1 हुआ, ठीक है। टी का 20, यू का 21, तो 20 से 21 गया, +1 हुआ, ठीक है। एल का 12, एम का 13, यहाँ पे भी +1 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉलो रूल नहीं कर रहा है। अब देखो टी का 19 है, और एस का टी का 20, एस का 19, यानी -1 हुआ, ठीक है। सी का 3 है, डी का 4 है, 3 से 4 +1, ठीक है। एस का 19 है, आर का 18, अब 19 से 18 -1, यानी ये क्या किया, काम कर गया। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। यानी -1 +1 -1, बोले तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चले नेक्स्ट प्रश्न पे हम सब। देखो यहाँ पे समझना 7 नंबर का, 7 नंबर का भी प्रश्न उसी प्रकार से ही इसको हल करना है। जो लॉजिक इसमें है वही लॉजिक इसमें है, और वही लॉजिक कौन सा ऑप्शन में है ये पता करना है। ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 का 3rd शिफ्ट का पूछा हुआ प्रश्न है। जैसे समझो, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, पी का अल्फाबेट पोजीशन 16 होता है, ओ का 15 होता है, और टी का 20 होता है, ठीक है। आगे क्या है, यू का 21 होता है, पी का कितना होता है 16 होता है, और क्यू का कितना होता है 17 होता है। अब यहाँ पे आप लोग रिलेशन बनाना शुरू करो। देखो पी से यू पे जा रहा है, 16 से 21 पे जा रहा है, तो क्या हो रहा है, प्लस का 5 होता है, 16 5 21 हो रहा है। फिर देखो ओ से कहाँ जा रहा है, पी पे, ओ का 15 और पी का 16 कहाँ पे जा रहा है भाई, तो यहाँ पे 15 से 16 तो प्लस का 1 हो रहा है। फिर देखो टी से क्यू पे जा रहा है, टी का 20 और क्यू का 17, यानी 20 से 17 माइनस का क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। वही यहाँ पे देखो, अगर हम बात करते हैं ई से कहाँ पे जा रहा है भाई, ई से जा रहा है यू पे। अब ई से यू पे जा रहा है, यानी ई का अल्फाबेट पोजीशन कितना है, तो 5 है, और यू का कितना है 21 है।
अब 5 से 21 पे जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे समझो, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं, देखो यहाँ पे क्या किया है ना, इस तरह से उल्टा है, जैसे P से जा रहा है Q पे, ठीक है, O से जा रहा है P पे, और T से जा रहा है U पे, इस तरह से रिलेशन बनाया है, समझना यहाँ पे, नहीं तो फिर यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो जाएगा। जैसे देखो अगर हम बात करें P से Q पे जा रहा है, तो P के देखो 16 होता है और Q का कितना होता है, 17 होता है। P से Q पे जा रहा है, प्लस का 16 से 17 प्लस का बन किया, ठीक है। फिर O से P पे जा रहा है, O का 15 P का 16, यहाँ भी प्लस का बन किया, और T से U पे जा रहा है, T का 20 U का 21, यहाँ भी प्लस का बन किया, सभी में प्लस वन किया। लेकिन यही किया कि पहले वाले को अंतिम में लिखा, देखो E से F पे गया, S से T पे गया और T से U पे गया। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा, ये हमें चयन करना है। तो देखो अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं, तो T से अंतिम वाले, पहले वाले अंतिम में जाएगा T से U, ठीक है, O का 15, फिर 15 से 16 P, ठीक है, फिर देखो 23 W का 23 है, W के बाद क्या होना चाहिए, X होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे U है, यानी ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। ऑप्शन नंबर C देखो, M से कहाँ पे गया, तो O पे गया, M का 13, O का 15, नहीं, एक स्थान आगे बढ़ना चाहिए, M के बाद N पे जाना चाहिए, ये भी गलत। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी को, तो C से D पे गया, A से B पे गया और T से U पे गया, यानी T का 20 U का 21, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे रूल फॉलो कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, राइट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न समझना 8 नंबर का, और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते चलना है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न समझना, कर दिए गए पैटर्न के आधार, दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। यह पैटर्न जो है ना, इसको हमें अध्ययन करना और उनमें से अनुपस्थिति संख्या ज्ञात करना, यानी लुप्त संख्या बताना है, क्या होगा। अब सिंपल तरीका से देखो, 22 का स्क्वायर 484 होता है, बिल्कुल होता है। 202 का स्क्वायर की बात करें तो 202 का स्क्वायर होता है 40,804 होता है। अगर 2002 का स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 40,08,004 होता है। अब कैसे करना, फिर दो यहाँ पे क्या है, 20,002 का स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है, सिंपल तरीका से समझना। यहाँ पे देखो 202, यानी बीच में 1 0 है, तो यहाँ पे 1 0 का प्रयोग किया है। बीच में देखो 2 0 का है, तो 2 0 का प्रयोग किया है। अब बीच में 3 0 है, तो यहाँ पे 3 0 का प्रयोग करना है। शुरू में 4 होगा, 1 0 2 0 3 0, फिर क्या होगा 8 होगा, फिर 1 0 2 0 3 0 और फिर 4 होगा। वैसा देखो ऑप्शन कौन सा है, 3 0 वाले देखो ऑप्शन नंबर 1 में, यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है, लॉजिक से इस प्रश्न को हल करना है, ना कि स्क्वायर करने में लग जाना है, ठीक है। 9 नंबर का प्रश्न समझो क्या करा, उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से। सिंपल तरीका से यहाँ पे समझना है, किस तरह से देखो, 11 का संबंध 130 से जिस प्रकार है, 7 का संबंध 58 से जिस प्रकार है, तो 15 का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा। अब सिंपल तरीका से जब 11 से 130 हमें जाना है, तो 11 से 130 नहीं आ रहा है, तो 130 के करीब पहुंचना है। अब करीब पहुंचने के लिए, आसपास पहुंचने के लिए हमें 11 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब 121 में हम क्या करें कि 130 आ जाए, तो बोलोगे प्लस का 9 कर दो, 130 आ गया। उसी प्रकार 7 से 58 जाना है, 58 नहीं आ रहा है, तो आसपास जाओ, यानी 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 का 49, 49 से हमें 58 जाना है, तो प्लस का 9 करना पड़ेगा, 9 9 18 और 4 1 5, यानी 58 आ गया, बिल्कुल। अब उसी प्रकार 15 से हमें राइट आंसर पता करना है, तो पहले में क्या करना पड़ेगा, 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर सभी को पता होगा 225 होता है। अब 225 में हमें क्या करना है, 9 को जोड़ देना है। देखो 9 और 5 14 का 4, 2 1 3 और 2, 2 3 4, यानी 234। 234 देखो कहाँ पे है भाई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे क्या होगा, 234, ठीक है। चले नेक्स्ट पे देखो, 10 नंबर का प्रश्न समझना क्या है भाई। 10 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है
जो दूसरी पहली से और चौथी तीसरी से। यहाँ पे भी वही रिलेशन बनाना है कि 6 से 33 कैसे आया, 11 से 58 कैसे आया, तो 18 से यहाँ पे राइट आंसर कैसे होगा। ठीक है, सिंपल तरीका से समझो। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का प्रश्न। अब हमें 6 से यहाँ पे कहाँ पे जाना है भाई, यहाँ पे जाना है 33 पे। अब 6 से 33 पे जाना है तो 33 के आसपास जाना है। अब 33 के आसपास जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 में गुना का 5 करना पड़ेगा। अब 6 में गुना का 5 करेंगे, 6 पचे का 30, लेकिन हमें चाहिए 33, तो अपने मन से 3 को जोड़ दिए, 30 और 3 33। उसी प्रकार 11 से 58 जाना है, तो 11 में क्या करना है, गुना का 5 करना है, क्योंकि गुना का 5 इसमें किए तो इसमें भी गुना का 5 करेंगे। अब 11 गुने का 5 करेंगे, 11 पचे का 55, लेकिन हमें चाहिए 58, तो प्लस का 3 करेंगे। 55 और 3 कितना होगा, 58। यहाँ पे 58 है, बिल्कुल है ना। अब सेम टू सेम रिलेशन हमें इसमें पता कर लेना है। 18 में गुना का क्या करना है, 5 करना है। 18 गुने का 5 करेंगे, 18 पचे का 90। अब देखो इसमें भी प्लस का 3 किया अपने मन से, इसमें भी प्लस का 3, तो इसमें भी प्लस का 3। 90 और 3 कितना होगा भाई, 93। 93 देखो ऑप्शन नंबर बी में है। राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी निकल के आया। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी स्टार राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न समझना है 11 नंबर का। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो आकृति सी से ठीक उसी तरह संबंधित है जैसे आकृति बी का ए से। यानी यहाँ पे रिलेशन बनाना है कि यहाँ पे हमें रिलेशन बनाना है कि जिस प्रकार आकृति बी का संबंध आकृति ए से जिस प्रकार है, उसी प्रकार यहाँ पे सी का संबंध डी से किस प्रकार होगा। ठीक है, यानी हमें समझना है ना कि इस वाट के जगह पे क्या होगा। यानी आकृति ए से जिस प्रकार बी बना, तो सी से आकृति डी कैसे बनेगा, ये पता करना है। सिंपल तरीका से देखो यहाँ पे रिलेशन क्या लगा रहा है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें ना, तो देखो ये कितने भुजा, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा। ये षष्ठ भुजा है, यानी इसमें भुजा की संख्या कितना है, तो 6 है। इसमें 1 2 3 4 5, ये पंचभुजा है। ये 1 2 3 4, ये चतुर्भुज है, यानी 4 भुजा है। ठीक है, अब आप सभी को पता होगा 5 6 5 4, तो ये होगा 3, यानी त्रिभुज होगा। त्रिभुज कैसे बनता है, ऐसे होगा। तो ऑप्शन नंबर का 2 यहाँ पे आकृति 2 गलत, यहाँ पे आकृति 4 गलत, आकृति 5 गलत। या तो ए या तो 3 होगा। अब रिलेशन कैसे बनाना है, तो देखो आकृति 1 में आ जाओ। अगर हम आकृति 1 में देखते हैं तो अंदर में 2 बिंदु है, ये खाली वाले, और आकृति बी में देखो अंदर में जो खाली वाले बिंदु है ना, वह बाहर आ गया दोनों तरफ और बीच में भरा हो गया। उसी प्रकार आकृति सी में देखो बीच में जो 2 खाली है, तो ये खाली कहाँ आ जाएगा, इसके साइड में आ जाएगा, और बीच में यह भरा हुआ गोला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसा आकृति कौन सा बन रहा है भाई, तो ऐसा आकृति ऑप्शन नंबर ए वाले बन रहा है। और यहाँ पे आकृति ए देखो कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। यहाँ पे समझना 12 नंबर का प्रश्न क्या करा है, नीचे दिए गए विकल्प में से वही सही आकृति चुने जो उपरोक्त रिक्त स्थान के लिए उपरोक्त चिन्ह होगी। यानी बताना है कि इस भाट वाले आकृति पे कैसा आकृति होगा, यहाँ पे ए बी सी डी से चुनना है। अब सिंपल तरीका से समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि देखो इस पहले वाले आकृति में इस तरह से तीर का मुंह ऊपर का है, दूसरे वाले आकृति में तीर का एंगल सही है, लेकिन तीर का मुंह जो है वह नीचे आ गया, समझना। तीसरे वाले आकृति में देखो इस तीर का मुंह ऊपर है, तो एंगल देखो चौथे वाले आकृति में एंगल तो ऐसे ही होगा, लेकिन इसका मुंह नीचे की ओर आ जाएगा, यानी इस तरह से। ऐसा देखो आकृति बी में, और आकृति बी देखो ऑप्शन नंबर सी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, समझो यहाँ पे 13 नंबर का। और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक शेयर करते चलना है। कर रहा है 13 नंबर की कि दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली आकृति का पता लगाएं। इस वाट के जगह पे जो आकृति आएगी उसको पता करना। अब हमें यहाँ पे समझना है कि पहला आकृति जिस प्रकार होगा, दूसरा आकृति, तीसरा आकृति, चौथा आकृति भी हमें उसी प्रकार होना चाहिए। देखो आरआरबी ग्रुप डी 2018 का प्रश्न पत्र है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, देखो समझना कैसे। अगर हम पहले वाले आकृति देखो क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज देखो, त्रिभुज क्या है, यहाँ पे सबसे अंदर चला गया। उसके बाद कौन है, यहाँ पे वर्ग है, तो वर्ग देखो उसके बाद है।
और सबसे नीचे क्या है तो गोला वृत्त, वृत्त क्या है सबसे बाहर है, यानी जो शुरू में है वो अंदर जाएगा, उसके बाद फाइनल होगा। अब उसी प्रकार यहाँ पे देखो यह त्रिभुज जो है, यह त्रिभुज कहाँ चल जाएगा सबसे अंदर, उसके बाद क्या है वृत्त, वृत्त कहाँ जाएगा उसके बाद, और उसके बाद क्या है वर्ग, तो उसके बाद कौन आ जाएगा तो उसके बाद वर्ग आ जाएगा। ऐसा देखो आकृति कौन है, बाहर पहले वर्ग होगा, वृत्त होगा, फिर त्रिभुज होगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आकृति ए है और आकृति ए जो है ऑप्शन नंबर डी में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। 14 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। देखो पूछा गया आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का शिफ्ट 1 का प्रश्न पत्र है। प्रश्न किस प्रकार से कंफ्यूज करेगा समझना। कह दिए गए मदों के समूह का सबसे उपयुक्त शब्द चुने। सबसे उपयुक्त शब्द बताना है। यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है, बर्फ, गर्मी, वर्षा, मौसम। अब सबसे उपयुक्त ऑप्शन का चयन करना है। यहाँ पे लॉजिक किस प्रकार लगाओगे, बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रश्न समझ में नहीं आता कि आखिर इसमें लगाना क्या है। सबसे उपयुक्त शब्द, तो दिमाग से यहाँ पे चलना, सबसे उपयुक्त शब्द मौसम होगा। मौसम इसलिए होगा क्योंकि मौसम के कारण ही वर्षा होता है, मौसम के कारण बर्फ होता है, मौसम के कारण गर्मी होता है, तो इसलिए सबसे उपयुक्त कौन होगा, तो सबसे उपयुक्त जो होगा वह होगा मौसम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल का प्रश्न पत्र है। 15 नंबर का प्रश्न समझना। कह रहा है 7, 150 और 23 में जो रिलेशन है 14, 100, 6 जो रिलेशन है वही रिलेशन कौन सा ऑप्शन में, ये बताना है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का प्रश्न पत्र। सिंपल तरीका से यहाँ पे हमें समझना है, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना तो छोटे छोटे अंक को कैलकुलेशन करके बड़ा अंक लाने की कोशिश करना, छोटे छोटे अंक को कैलकुलेशन करके बड़ा अंक लाने की कोशिश करना। इसमें देखो अगर हम 7 और 23 से 150 लाने की कोशिश करते हैं तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले 7 और 23 को हम लोग जोड़ेंगे। 7 और 23 को जोड़ेंगे तो 7 और 23 कितना होगा, 30 होगा। अब 30 से 150 लाना है तो 30 में गुना का 5 करना है, यानी 30 बचे का 150, 150। उसी प्रकार यहाँ पे 14 और 6 को क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे। 14 6 20 होगा, और 20 से 100 लाना है तो गुना का 5 करना है, 20 बचे का 100। अब ऐसा रिलेशन देखो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, यानी पहले वाले तीसरे को जोड़ो और 5 गुना कर दो, बीच वाला आना चाहिए। देखो अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो 9 है 11, 11 9 20, 20 में गुने का 5 करेंगे 100, लेकिन 80 आ रहा है, ये गलत। अगर हम बात करें 4 और 16 20, 20 में अगर 5 गुना करते हैं 100, 108 आ रहा है, ये गलत। 11 और 8 को जोड़ते हैं तो 11 और 8 कितना होता है, 19, 19 में 5 गुना करेंगे 9 आएगा, बिल्कुल गलत। 15 और 13 को अगर जोड़ते हैं तो 15 और 13 कितना होता है, 5 3 8 और 1 1 2 28, 28 में गुना का 5 करते हैं 28 5 40 140 आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ से डी होगा आपका बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है भाई। अगला प्रश्न है 16 नंबर का कोडिंग डिकोडिंग का। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इतना को किस प्रकार लिखा जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का प्रश्न पत्र है। सिंपल तरीका से समझना है। यहाँ पे क्या कर रहा है, कोडिंग डिकोडिंग का है प्रश्न। यहाँ पे देखो क्या है, ए है, सी है, क्यू है, यू है, आई है, आर है, ई है। अब इतना को कोडेड क्या कर रहा है, क्यू कर रहा है, सी कर रहा है, ए कर रहा है, यू, ई, आई, आर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रिलेशन बनाना है कुछ इस तरह से। अगर हम बात करें ए कहाँ आ गया, तो यहाँ पे तीसरे पे आ गया, पहले से तीसरे पे। सी सेम टू सेम रखा, क्यू यहाँ पे आ गया, यू सेम टू सेम रखा, आई देखो यहाँ पे आ गया, आर यहाँ पे आ गया, ई यहाँ पे आ गया। जैसे जैसे वही वैसे वैसे हमको क्या करना है, इसका राइट आंसर पता कर लेना है, यानी इसका कोड वर्ड क्या है, डी है, ई है, सी है, एल है, आई है, एन है और ई है। अब इसका हमें क्या कर लेना है, तो यहाँ से कोड वर्ड पता कर लेना है। देखो यहाँ पे कितना है, 2 2 4 2 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, पहले वाले देखो कहाँ जा रहा है, तो समझना यहाँ से पहले वाले देखो तीसरे पे जा रहा है, तीसरे पे यहाँ पे डी आ जाएगा। फिर देखो दूसरे वाले, ये दूसरे वाले शाम दूसरे पे आ रहा है, यानी ई कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। फिर देखो यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे सी है, सी कहाँ पे आ जाएगा, पहले पे, यानी सी यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे एल जो है, एल आ जाएगा यहाँ पे सेम टू सेम। आई यहाँ पे अंत में आ जाएगा, यहाँ पे एन कहाँ पे आ जाएगा, एन यहाँ पे आ जाएगा, और जो अंत में हुआ यहाँ आ जाएगा, यानी ई यहाँ पे आ जाएगा।
अब देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, CED, CEDLEN, CED, देखो ऑप्शन नहीं, ये नहीं, CEDLENI, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है आपका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न 17 नंबर का, समझना क्या कर रहा है भाई, कर रहा है कि इतना को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना लिखा जा रहा है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा। ये भी आरआरबी ग्रुप डी का 2022 का पूछा हुआ प्रश्न पत्र है। अभी यह भी कोडिंग डिकोडिंग का है, समझना। यहाँ पे अगर हम बात करें ना, इतना को इतना लिखा तो कैसे लिखा, तो देखो अगर हम बात करते हैं पहले यहाँ पे, तो इसका अल्फाबेट पोजीशन लिखो। देखो एल का अल्फाबेट पोजीशन 12 होता है, एफ का 6 होता है, डी का 4 होता है, सी का 3 होता है और एन का 14 होता है। एग्जाम में जस्ट इसी प्रकार सेम टू सेम करना है। फिर देखो इसका कोड वर्ड इतना लिखा है, यानी क्यू का 17 होता है, जे का 10 होता है, जी का 7 होता है, ई का 5 होता है और ओ का 15 होता है। अब यहाँ पे रिलेशन बनाना शुरू करो। देखो अगर हम पहले वाले से पहले पे चलते हैं, जे एल से क्यू पे चलते हैं, 12 से 17 पे तो क्या हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है। 6 से 10 पे जा रहे हैं, प्लस का 4 हो रहा है। 4 से 7 पे जा रहे हैं, प्लस का 3 हो रहा है। 3 से 5 पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। और 14 से 15 पे जा रहे हैं, प्लस का 1 हो रहा है। अब जस्ट देखो इसका कोडवर्ड भी, यहाँ पे इसका कोडवर्ड जो ये लिखा, इसमें भी वही हो रहा है। देखो ओ का 15 होता है और टी का 20 होता है। 15 से 20 पे जा रहा है, 5 किया। जी का 7 होता है, के का 11, 7 से 11 पे जा रहा है, प्लस का 4 किया। सेम टू सेम हो रहा है ना, तो बस उसी प्रकार इसका कोडवर्ड हमें पता कर लेना है। अब इसी प्रकार करेंगे, पहले वाले में 5 जोड़ेंगे, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डी, पहले वाले से पहले निकलेगा डी का अल्फाबेट पोजीशन 4, 4 में हम 5 जोड़ेंगे 9, और 9 पे कौन आता है, आई। फिर देखो एच, एच का 8, 8 में हम दूसरा वाले में 4 जोड़ेंगे, 8 में 4 जोड़ेंगे, 8 4 12, 12 पे कौन होता है, एल। फिर देखो एल, एल का 12, 12 में इस बार हमें क्या करना है, 3 जोड़ना है, तो 12 और 3 15, 15 पे कौन होता है, ओ। फिर देखो आर का 18, 18 में इस बार हमें 2 जोड़ना है, 18 2 20, 20 पे कौन होता है, टी। फिर देखो डब्लू, डब्लू का क्या होता है, 23, 23 में इस बार हमें 1 जोड़ना है, 23 और 1 24, यानी 24 पे कौन हो जाता है भाई, तो 24 पे एक्स हो जाता है। एक्स देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है अंत में, तो ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर का बी गलत। क्या है, ILO, TX, ILO, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 18 नंबर का प्रश्न। 18 नंबर का प्रश्न भी कोडिंग डिकोडिंग का है कि इतना को 45 लिखा जाता है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा, इसमें क्या लॉजिक लगा है। देखो आरआरबी NTPC का 2021 का प्रश्न है, कर रहा है के है, ए है, आर है, ए है, एन है। अब इतना का कोडवर्ड 45 लिखा, कैसे लिखा, सबसे पहले इसका अल्फाबेट पोजीशन लिख के जोड़ो। देखो के का 11 होता है, प्लस ए का 1 होता है, आर का 18 होता है, प्लस ए का 1 होता है, प्लस एन का 14 होता है। अगर यहाँ पे क्या करो, तो यहाँ पे जोड़ो, इसका इकाई अंक से जोड़ना शुरू करो। देखो 1 और 1 क्या होता है, 2, 2 और 8 कितना होता है, तो 8 और 2 10, 10 1 11, 11 और 4 कितना होता है, 15, 15 का 5, बाकी 1 होगा। ठीक है, उसके बाद देखो एक अभी बकाया बच रहा है, 1 और यहाँ पे क्या होगा, तो ये वाला 1 और यहाँ पे 1, 2, 2 1 3 और 1 बकाया 4, 45 आया ना। यानी सभी का हम क्या किए, अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़े, 45 आ गया। तो इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन जोड़ेंगे, हमारा राइट आंसर आना चाहिए। जैसे देखो ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, प्लस आर का 18 होता है, प्लस यू का 21 होता है, प्लस एन का कितना होता है, 14 होता है। अब सभी को जोड़ दो। देखो यहाँ पे सभी को जोड़ो इकाई अंक से, 4 और 1 5 होगा, और 5 और 8 कितना होगा, तो 8 और 5 13, 13 1 14, 14 का 4 बाकी 1। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 और 2 क्या होगा, 3, और 3 1 4, और 4 1 बकाया 5, यानी कितना हो गया, 54। 54 बोले तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, 19 नंबर का कर रहा है P प्लस क्यू का अर्थ है P माइनस क्यू, P माइनस क्यू का इतना है, इतना का माइनस इतना है, इतना का इतना है, तो इतना का हल करें। देखो सिंपल तरीका से समझो, यहाँ पे क्या दे रखा है, दे रखा है 5 प्लस का 6 माइनस का यहाँ पे क्या है 75 गुने का 15 और भागा का यहाँ पे क्या है, तो भागा का 30 है। अब हमें क्या कर रहा है, यहाँ पे हमें जैसे जैसे मान कर रहा है ना,
वैसे वैसे रखना है। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, P प्लस क्यू का अर्थ है P माइनस क्यू, यानी प्लस की जगह हमें माइनस रखना है। फिर देखो माइनस का अर्थ क्या है, गुना, तो यहाँ पे गुना रखना है, 75 होगा। फिर देखो यहाँ पे क्या है, गुना, गुना का अर्थ क्या है, भाग है, तो यहाँ पे भाग रखना है 15, और भाग का अर्थ देखो क्या है, जोड़, तो यहाँ पे जोड़ रखना है 30। अब इसको हल कर दो। देखो सबसे पहले क्या करना है, तो सिंपल तरीका से बोर्ड मास का प्रयोग करते हैं, यानी भाग करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 माइनस का 6 गुने का, अब 75 में 15 से भाग देंगे, क्या होगा, 15 पचे का 75 और प्लस का 30 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे क्या होगा, 5 माइनस का 5 गुने का 6 30 होगा, और प्लस का 30 होगा। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं इसको काटने के लिए, तो देखो सिंपल तरीका से प्लस माइनस कट जाएगा, बराबर क्या बचेगा, 5 बचेगा। 5 बोले तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है, यदि इतना को 60 लिखा जाता है तो टॉपर को क्या लिखा जाएगा। या भी कोडिंग डिकोडिंग का, इसको भी हल कर लेते हैं सिंपल तरीका से। अल्फाबेट पोजीशन लिख के जोड़ दो। जैसे सी का 3 होता है, प्लस एच का 8 होता है, प्लस ए का 1 होता है, प्लस आर का 18 होता है, प्लस जी का 7 होता है, प्लस ई का 5 होता है, प्लस आर का 18 होता है। सभी को जोड़ने के बाद क्या हमें 60 आ रहा है, ये देखना है। सिंपल तरीका से समझो, पहले क्या करना है, इकाई अंक को जोड़ देना है। देखो यहाँ पे जोड़ो, 8 और 5 13, 13 और 7 कितना होगा, वही तो 13 और 7 20, 20 और 28, 28 एक क्या होता है, तो 28 एक 29, और 29 और 9 कितना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 29, सॉरी 29 और 8 कितना हो जाता है, तो 8 8 16 17, 29 और 8 37, 37 और यहाँ पे क्या हो जाता है 7, 37 और 7 कितना होता है, 40 का 0 बाकी 4, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 2 हो गया, और 2 और 4 6, यानी 60 आ गया, बिल्कुल आ गया, यानी सभी का अल्फाबेट पोजीशन जोड़े 60 आ गया। तो उसी प्रकार हमें क्या करना है, टॉपर का अल्फाबेट पोजीशन लिख को जोड़ देना है। जैसे देखो टी का अल्फाबेट पोजीशन 20 होता है, प्लस ओ का 15 होता है, प्लस पी का 16 होता है, प्लस पी का 16 होता है, प्लस ई का 5 होता है, प्लस आर का 18 होता है। सभी को जोड़ो, सिंपल तरीका से इकाई अंक से जोड़ना शुरू करो। यहाँ पे 8 5 13, यहाँ पे 13, 13 और 6 कितना होगा भाई, तो यहाँ पे 13 6 19, 19 और 6 25, 25 और 5 30, और 30 और 0 30 के 3 बाकी 3। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 1 और फिर 1 2 1 3 1 4 और 4 2 6 और 6 और 3 9, यानी 90 बोले तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो। यहाँ पे समझना आप लोग क्या कर रहा है, 21 नंबर का प्रश्न करा, उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के खाली स्थान पर आ सकती है, यानी इस वाट के जगह पे जो आ सकती है, ये पता करना है। अब कैसे पता करना है, तो सिंपल तरीका से समझना है कि 199 से जिस प्रकार 18 आया, 267 से जिस प्रकार 19 आया, इतना से इतना आया, तो उसी प्रकार इतना से क्या होगा। अब हमें दिमाग लगाना है कि 199 से 18 हम ला सकते हैं, तो कैसे ला सकते हैं, तो इस प्रकार ला सकते हैं कि पहले दो संख्या को गुना करो, गुना करने के बाद दूसरी संख्या को जोड़ दो। सभी में इसी प्रकार किया, 9 एकम का 9 प्लस का 9 क्या होगा 18। उसी प्रकार इसमें देखो पहले दो को गुना करो, 6 दूना का 12, फिर क्या करो प्लस का 7 कर दो, 12 प्लस का 7 कितना होगा यहाँ पे 19। फिर इन दोनों को गुना करो, इन दोनों को जोड़ो, 4 पचे का 20 और 6 26, इन दोनों को गुना करो, 6 सत्ते का 42 और 42 प्लस का 8 कर दो, प्लस का 8 42 8 कितना होगा, तो 50। 50 देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल करेक्ट आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न समझना 22 नंबर का। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है उस शब्द का चयन करो जो अन्य तीन से भिन्न है, यानी हमें विषम शब्द की पहचान करना है जो सबसे अलग ऑप्शन है। ऑप्शन कह रहा है विश्वासघाती, समर्पित, विश्वासी और स्वाभिभक्त। सबसे अलग ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं ना, तो होगा विश्वासघाती। विश्वासघाती इसलिए होगा क्योंकि इन सभी का अर्थ पॉजिटिव में देता है, लेकिन विश्वासघाती का अर्थ निगेटिव दे रहा है, बोले तो ऑप्शन नंबर ए होगा, एनटीपीसी 2021 का प्रश्न पत्र है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखो 23 नंबर का करा, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य तीन से भिन्न है। इसमें सबसे अलग ऑप्शन का चयन करना है। क्या है देखो, अगर हम बात करें जमी कंद, बैगन, मूली और आलू, अगर हम इन सभी में सबसे अलग की बात करें ना, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी अलग होगा। ऑप्शन नंबर बी अलग इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, बैगन जो है वह खाने वाला भाग जो वह फल है। यानी इस तरह से समझना कि बैगन का जो हम खाते हैं ना उसका फल खाते हैं, लेकिन जमी कंद, आलू और मूली भी खाने वाला है, लेकिन इसका क्या खाते हैं, कौन सा भाग, तो तना। यानी सबसे अलग ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से भी यहाँ पे आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि ये जमीन के अंदर होता है, ये भी जमीन के अंदर, ये जमीन के अंदर, ये जमीन के बाहर। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 24 नंबर का प्रश्न समझना करा है, दी गई आकृति में विषम आकृति क्या कहा, विषम आकृति का पता लगाना है। ठीक है, विषम आकृति का हमें पता लगाना है। अब सिंपल तरीका से देखो इसमें कैसे विषम पता कर सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। भी है, टी है, एल है, एस है। अगर हम कुछ इस तरह से दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पे देखो 2 लेटर है, 2 लेटर है, 2 लेटर है, 2 लेटर है, 1 लेटर है। इस तरह से अगर इस तरह से हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कुछ इस तरह से समझना होगा कि भी का अल्फाबेट पोजीशन 22 होता है, टी का अल्फाबेट पोजीशन 20 होता है, एल का अल्फाबेट पोजीशन 12 होता है, एस का अल्फाबेट पोजीशन 19 होता है। 19 देखो क्या है, विषम है, विषम है, बाकी सब सम है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे फिगर डी जो है ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर इस तरह से दिमाग नहीं काम किया होगा तो इस तरह से करना चाहिए। इसमें 2 रेखा का प्रयोग किया है, इसमें भी 2 रेखा, इसमें भी 2 रेखा, लेकिन इसमें 1 रेखा, यानी रेखा का प्रयोग नहीं किया, यानी सबसे अलग यहाँ पे एस होगा। एस देखो डी वाले आकृति को उसमें ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, 25 नंबर का प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। आप लोग सभी विद्यार्थी बताना इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं सभी विद्यार्थी को नेक्स्ट क्लास में, जब तक सभी प्रिय स्टूडेंट को हमारे तरफ से जय हिंद।